आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुपर जूसी और मसालेदार हंटर बीफ की रेसिपी। एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ खुशबू से ही घर वालों को किचन में खींच लाएगी। अगर आपको बीफ रेसिपीज पसंद हैं या ईद स्पेशल या किसी और पार्टी के लिए कुछ अलग और फ्लेवरफुल तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस हंटर बीफ को आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट मेथड के साथ दिखाऊंगी कि किस तरह बीफ को परफेक्टली मैरिनेट करके स्लो कुक करके उसका लाजवाब टेस्ट और मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर तैयार किया जाए। तो चलें फिर मज़ेदार मसालेदार सा बीफ हंटर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटा स्पाइसी बीफ हंटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं बीफ के बड़े बड़े पीसेस। वज़न में देखा जाए तो 4.5 किलो हैं। मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ कर लिया है और इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब इनको मसालों के साथ प्रॉपर मैरिनेट करूँगी ताकि मसाले सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। इस तरह से बीफ को कुक करने से हर बाइट में ज़बरदस्त फ्लेवर मिलता है। तो अब इस हंटर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली हैं 4 पुदीने की गड्डियाँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। पुदीने के पत्तों में मिट्टी नहीं होना चाहिए, इसकी प्रॉपर सफाई करनी है। इसके साथ ही यहाँ पर ली है मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें। ये वैसे तीखी नहीं होती मगर इससे मसाला अच्छा तैयार हो जाता है, तो बड़ी वाली मिर्चों का ही आपने इस्तेमाल करना है। पुदीने और हरी मिर्चों को थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका। सिरके से बीफ का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और इससे मीट सॉफ्ट भी हो जाता है। तो ये 1.5 कप सिरका है। इसके साथ ही 3/4 कप मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। 3/4 कप कितना होता है देखिए, 1 कप के 4 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है, 1 हिस्सा छोड़ देना है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। फिलहाल 2 टीस्पून ऐड किया है, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैं पिसी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। बीफ के पीसेस का वेट 4.5 किलो है, तो इसकी परफेक्ट मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 टीस्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें वो पेस्ट ऐड कर देंगे पुदीने और हरी मिर्चों का, जो बना कर रखा है। पुदीने और हरी मिर्च के पेस्ट ऐड करने से हंटर बीफ का फ्लेवर बहुत ही रिफ्रेशिंग और थोड़ा सा तीखा हो जाता है। जिस जग में मैंने इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड किया था उसी में 1 गिलास पानी शामिल करके इसमें ऐड कर दिया है। अब बीफ के पीसेस को इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक शार्प नाइफ़ ली है मैंने और बीफ के पीसेस पर हल्के हल्के से कट्स लगा रही हूँ। इससे ये होता है कि मसाले मीट के अंदर तक चले जाते हैं और बीफ का फ्लेवर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि मैरिनेशन सिर्फ सरफेस तक ना रहे बल्कि अंदर तक एब्जॉर्ब हो। तो बीफ के पीसेस को फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से ही कट लगा लेंगे। बीफ जब इस तरह से कुक होता है तो मसालों का टेस्ट अंदर तक मिलता है। इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सारे बीफ के पीसेस पे मैंने कट्स लगा दिए हैं और अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप चाहें इसे 24 आवर्स यानी 24 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें, और अगर टाइम है आपके पास तो आप इसे 36 घंटे तक भी रेफ्रिजरेट यानी मैरिनेट कर कर रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको रेस्ट दिया है 36 घंटे का। मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है, मसाले बीफ के पीसेस में अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तब इसको गैस के फ्लेम पे रख दिया है, गैस का फ्लेम हाई है। अब हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे इतना कि इसमें एक बॉयल आ जाए। और देखें जब हंटर बीफ में बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर गल कर टेंडर हो जाए। तो यहाँ बॉईल आ चुका है। अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या जब तक के बीफ के पीसेस प्रॉपर टेंडर ना हो जाएं। बीच बीच में आपने इसको देखना ज़रूर है, ऐसे ही रख कर छोड़ नहीं देना। तो यहाँ इसको रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी भी इसमें अच्छा खासा पानी मौजूद है। अच्छा, वैसे मैंने इसमें ऊपर से कोई भी पानी ऐड नहीं किया, बस जो गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है, जो मैंने इसमें सिरका ऐड किया था और जो हरी मिर्च पुदीने वाला जो पेस्ट मैंने ऐड किया था, ये उसी का पानी है। इसके अलावा मज़ीद पानी ऐड नहीं करना और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि मसाला ना जले। अब एक वुडन स्क्वायर लिया है मैंने और गोश्त के पीस के अंदर इसको मैं इंसर्ट कर रही हूँ चेक करने के लिए कि गोश्त गला है या नहीं। तो देखिए गोश्त के कुछ पीसेस गल चुके हैं मगर कुछ में कसर अभी बाकी है। इसको कवर करेंगे और अगेन इसको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे जब तक कि मीट प्रॉपर टेंडर नहीं हो जाता।
तो यहाँ तकरीबन बीफ को गलते हुए 4 घंटे हो चुके हैं और इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाया है। बीफ के पीसेस अब प्रॉपर टेंडर लग रहे हैं, मगर फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। इसमें जो पानी मौजूद था वो भी यहाँ पर ड्राई हो चुका है और थोड़ा सा अभी भी बाकी है। अगेन वुडन स्क्वायर को इसके अंदर मैं इंसर्ट करूँगी। अब बीफ के पीसेस अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर टेंडर हो चुके हैं। बस इसी तरह से आपने इसको चेक करना है। बस अब करना ये है कि जो पानी आपको इसमें नज़र आ रहा है इसको थोड़ा सा मज़ीद ड्राई करेंगे। इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना, क्योंकि इसी मसाले में ही तो असल टेस्ट छुपा है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई कर दिया है और अब इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसमें से बड़े बड़े से बबल्स ना आने लग जाएं। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करना है और इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो अब हंटर बीफ यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है और कम्प्लीटली ठंडा भी हो चुका है। देखें कितना सॉफ्ट और जूसी लग रहा है। तो अब इसे स्लाइस कर रही हूँ। नाइफ से हल्के हल्के पतले पतले से स्लाइसेस काटने हैं, ताकि हर स्लाइस में मसालों का फ्लेवर भी नज़र आए और टेस्ट भी ज़बरदस्त हो। तो जब इसे प्लेट में आप सर्व करेंगे तो बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा और अंदर तक कुक और जूसी भी लगेगा। तो इसको सर्व करने से पहले आप लोगों ने भी इसी तरह से कट करना है, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी आए और खाने में भी मज़ा दोगुना हो जाए। और यकीन माने, इस रेसिपी को जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल चाहेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इस रेसिपी को आप बड़े बड़े पीसेस के साथ ही तैयार करें। छोटे पीसेस को भी आप इसी तरह से रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे रेडी हो चुका है रेस्टोरेंट स्टाइल हंटर बीफ, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। अब इसको स्टोर करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने इसको रखना कैसे है। तो सारे हंटर बीफ को मैंने मैश कर लिया है और इसी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ताकि इसको स्टोर करने में और फिर बाद में यूज़ करने में मुझे आसानी हो। अब इसको स्टोर करने के लिए आप कोई एयर टाइट कंटेनर ले लें या इस तरह से छोटे जिपलॉक बैग ले लें, वन टाइम यूज़ के लिए, कि एक दफ़ा में आप जितना हंटर बीफ यूज़ करना चाहें। इस हंटर बीफ को जब कभी भी आपने यूज़ करना हो तो चाहे आप इसे माइक्रोवेव करके गरम करें और इसको एंजॉय करें, या थोड़ा सा पैन में ऑयल गरम करके हंटर बीफ को उसमें फ्राई करें अनटिल के थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जाए। इससे आप सैंडविचेस बनाकर तैयार कर सकते हैं, मज़ेदार रोल पराठा तैयार कर सकते हैं। तो बाज़ार के बजाय घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं ये मज़ेदार हंटर बीफ, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।